आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है मेरा क्लास है सांख्यिकी क्लास है, और सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव में ये फर्स्ट क्लास है, ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्लास है। और सेकेंड क्लास जो है फिर 50 से आगे देखी जाएगी। फर्स्ट क्लास में जो है 1 से 50 तक के क्वेश्चन को और कवर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन इसमें है सभी बिहार बोर्ड में कभी न कभी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो संचयी बारंबारता का जो वक्र कहलाती है वो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के माध्य के लिए जितनी संख्या दिया रहेगा आप कीजिएगा क्या, n+1/2 कीजिएगा। अर्थात 3 दिया है तो 3 + 1/2 हम कह सकते हैं 4/2, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 2 निकलेगा, बी नंबर ऑप्शन निकलेगा। ठीक है। देखिए अगला क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। तो इसमें भी यही चीज रूल अप्लाई कीजिए। 5 कह रहा है तो 5 + 1/2 यानी कह सकते हैं 6/2, यानी कि 3 निकलेगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। देखिए प्रश्न है आपको 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका क्या है। इस तरह के प्रश्न के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप कीजिएगा कि या तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या तो घटते क्रम में लिख दीजिए। देखिए हम अगर बढ़ते क्रम में लिखें तो पहले हमें 1 मिलेगा, फिर भाई साहब हमें 2 होगा, फिर कितना होगा 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, यानी कि लगातार संख्या है। तो हमें कुल कहा जाए तो कुल कितनी संख्या है, तो इसमें 7 संख्या है। तो 7 एक क्या है, अगर हम 7 कहे तो 7 एक विषम है। क्या है? विषम है। और विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, यानी कि विषम कितनी, n की वैल्यू कितनी है, कुल 7 संख्या है। तो 7 + 1/2 यानी कि कह सकते हम 8/2, यानी कि 8/2। ये आंसर नहीं है, ये आपको कहा जाए तो वां पद है। क्या है? वां पद के है तो मतलब स्थान है। तो ये 4 निकला, तो 4वां पद जो ये निकले तो इसको हम स्थान करेंगे, चौथा स्थान। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर 4 ही है। तो इसको जो है हम सी नंबर ऑप्शन कह सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न क्या है, बहुलक होगा। तो बहुलक क्या, देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस लक, अर्थात इसमें सबसे बड़ी संख्या। हम बड़ी संख्या कहने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसमें जो बड़ा होगा उनको हम बड़ी संख्या कहेंगे ना। इसमें देखिए कि 2 कितना बार आया है, 1 2, 2 2 बार आया है। फिर देखिए 3 कितना बार आया है, 1 2, यानी कि 2 बार आया है। फिर देखिए 0 कितना बार आया है, 1 बार आया है। फिर 6 कितना बार आया है, 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है उसी को हम बड़ी संख्या कहते हैं। बड़ी यानी कि ज़्यादा बार आपको 2 भी आया है और 3 भी आया है। तो लेकिन आप ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में आपको 2 पहले दे रखा है, तो 2 ऑप्शन आपका सही होगा, 2। चलिए पर फिर से 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा, पुनः वही सवाल है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, लिखिए 3 कितना बार है आपको, तो 1 2, 2 बार है। फिर 4 कितना बार आपको है, 1 2, यानी कि 2 बार है। फिर 0 कितना बार है भाई साहब, 1 बार है। फिर देखिए 4, फिर 5 अगला संख्या कितना बार है, तो 1 बार है। सबसे ज़्यादा बार कहा जाए तो 3 ही है और 4 ही है। तो 3 का ऑप्शन हमें पहले मिल रहा है, इसीलिए 3 नंबर जो है हमें इसका बहुलक हो जाएगा। देखिए आपका प्रश्न अगला है कि माध्य और माध्यिका दिया गया है और बहुलक मांगा जा रहा है। इसमें अगर माध्य और माध्यिका दिया गया होगा तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, देखिए कि 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका यानी कि माध्यिका हमें 27.9 दिया है। तो 3 × 27.9 और माइनस 2 माध्यिका 26.8 कीजिएगा, इसको 2 से गुना कीजिए। तो 2 से गुना कीजिएगा इसको 3 से, तो आपको 3 से गुना कीजिएगा तो 9 × 27 और 2 बच गया उधर, 7 × 21 और 2 23, यानी कि 3 हो गया। आपको देना 6 2 8, यानी कि 83.7 हो गया, माइनस 8 दूना 16 दशमलव 6 दूना 12 1 13
और फिर जो है 2 दूना 4 1 5। आप घटाव कीजिए, आप घटाइएगा तो यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 हो गया दशमलव, आपको 3 में से 3 गया 0 हो गया, और 8 में से 5 गया 3 हो गया, यानी कि 30.1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कितना दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है, माध्यक का तिगुना और माध्य के दुना का अंतर को क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए आपको फिर से वही प्रश्न कह रहा है बहुलक होगा, तो देखिए आपका एक प्रश्न, आपको 3 कितने बार है? तो 3 एक बार है। अब नया कुछ आ गया 5, 5 कितने बार है? तो 2 बार है। फिर आपको 2 आ गया, तो 2 कितने बार है? 1 बार है। फिर देखिए आपको नया 7 कितने बार है? 1 बार है। 8 कितने बार है? 1 बार। अब कहा जाए तो आपको 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, इन्हीं कारण से बहुलक आपका 5 हो जाएगा, जो कि सी नंबर में दिया गया है। फिर से आपका जो है बहुलक वाला सवाल पूछा गया है, तो देखिए 2 आपका कितना बार आया है? 2 आपका 1 बार आया है। 5 आपका कितना बार आया है? 1 बार आया है। 7 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 3 कितना बार आया है? तो 2 बार आया है। 6 कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो 3 आया है। तो 3 आपका जो है कितना नंबर? बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी आंसर होगा। देखिए आपका पुनः सवाल है, देखिए 3 कितने बार आया है आपको भाई साहब? 1 बार आया है। 4 कितने बार आया है? तो 1 बार आया है। तो 7 हमको 1 2 3, यानी कि 3 बार हमें 7 है। और फिर हमको जो है 2 कितने बार है? 2 1 बार है। और 9 कितने बार है? तो 1 बार है। अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बार 7 आया है, इन्हीं कारण से 7 हमें बहुलक होगी, सी नंबर। के मान को जो है आरोही या अवरोही में किस में रखा जाता है? तो वो हमें माध्यिका में रखी जाती है, यानी कि बी नंबर में। क्या दिया गया? यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, अगर मान लीजिए आप किसी एक संख्या को मान लेते हैं x, यानी कि x मान लेते हैं विषम संख्या, तो दूसरी संख्या आपको कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा, अर्थात इसको 1 अगर मान के चलते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा। तीसरी संख्या आपको हो जाएगा x + 4, और अगली संख्या कितना हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा। तो कितने संख्या हो गया? तो एक इधर का हम इन्वाइटेड कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमें कितना संख्या कह रहा है? 4 है, तो बट्टे 4 आप बराबर 6 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 2, x कितना है? 1 2 3 4, 4x प्लस 2 और 4 6 6 12, अब बराबर 6 चौका 24, यानी कि 4x बराबर कहा जाए तो 12 बगल घट जाएगा, यानी कि 12। x बराबर 12/4 कहा जाए तो यहाँ पर 3 होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें कहा जा रहा है बड़ी कौन है? तो यहाँ पर देखिए बड़ी ये है, तो इसका मान है x + 6, यानी कहा जाए तो 6 + 3, यानी कि 9 आंसर होगा, जो कि 9 हमें बी नंबर में दिया गया है। चलिए यहाँ कहा जा रहा है आपको 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। इसका बहुलक क्या सब हो सकता है? तो देखिए 6 कितना बार है? तो 6 आपको 1 2 3 3 बार है। फिर नया संख्या 4 आपको कितना बार है? 1 2 3, यानी कि 3 बार है। आपको 3 कितना बार है? तो 3 आपको 2 बार है। 5 कितना बार है? तो 1 बार है। अब देखिए अगर आप x की वैल्यू अगर 6 रखते हैं एक बार, तो ये 4 हो जाएगा, एक ही बार रखना है। अगर 4 रखते हैं तो ये 4 बार हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रखते तो ये 3 बार होगा, और ये 2 बार होगा। अगर कहा जाए तो सबसे हाईएस्ट हमें 6 और 4 जा सकता है, सबसे हाईएस्ट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसके लिए उपयुक्त सही होगा। ये बी नंबर, क्योंकि 4 6 जो है क्या है, इसके लिए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रथम 10 समप्रकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए समप्रकृतिक संख्याओं का माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1, यानी कहा जाए तो 10 में आप 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 11 हो जाएगा, और यह सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या दिया गया है?
माध्य को आपने को x मान दिया गया है, माध्य को x और माध्यिका को y और बहुलक को z माना गया। फिर कहा जा रहा है इसमें सॉल्व करके कौन सा सही हो जाएगा। तो इनको हम अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई और इसको तोड़िएगा तो 3z माइनस 3y हो जाएगा। सबको भगाइए, जिसको जो इधर भागता है उनको भगाइए, तो भगाइएगा तो आपको हो जाएगा x बराबर 3z और यहाँ पर जो है ये जो है y वाला उगल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2y, जो कि हमें क्या सिद्ध करती है, इस समीकरण को सिद्ध नहीं कर पाती है। तो अगर इनको तोड़ेंगे बी नंबर को तो x माइनस जेड हो गया। अब बराबर इनको तोड़िए, 3 गुना x 3x माइनस 3y। इसको आप क्या कीजिए, भगाइए अपने पदों में। तो भगाइएगा तो यहाँ पर x वाला को माइनस जेड बचा और फिर भगाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, जो कि 2x माइनस 3y हो जाएगा। जो कि आप क्या कर सकते हैं, इनको ना माइनस आप कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस जब आप कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस में हो जाएगा और बराबर ये बगल आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 3y और माइनस 2x, यानी कि ये जो है एक दूसरे के तिगुना के बराबर जो है, यानी कि जो समीकरण कहा जाता है उसको संतुष्ट कर रही है बी नंबर, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, 6 यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 का माध्य हमें कितना दिया गया है, 10। कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तब जोड़िए, 8 6 14 और 9 23 और 13 36, 36 प्लस x बराबर 10 पंचे 50, यानी कि x बराबर 50 माइनस 36 होगा। x की वैल्यू हमें 14 प्राप्त होगा, जो कि हमें ऑप्शन बी और सी दोनों में है। तो पहले जो आता है वो आंसर होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, परिसर। तो ध्यान रखिए, परिसर के लिए जो होता है, आप इस लाइनों में देखिए सबसे बड़ी कौन है, 30 है और माइनस इनमें देखिए सबसे छोटी कौन है, तो 9 है। इनको घटा दीजिए तो 21 बचेगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर पुनः दिया गया है का बहुलक क्या होगा। तो फिर से देखिए 3 कितने बार है, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 3 है। 5 कितने बार है, तो 5 हमें एक ही बार है। फिर 4 कितने बार है, तो 4 भी भाई एक ही बार है। फिर 2 कितने बार है, तो 2 भी एक ही बार है। 1 कितना बार है, यह भी एक बार है। यानी कहा जाए तो 3 सबसे ज़्यादा बार है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा आंसर। देखिए संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता का जो है वक्र जो होता है वह जो है त्वरण कहलाता है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न क्या है, माध्य पुनः कहा जा रहा है और x की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x और बट्टे जो है कितने संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है और बराबर 6, यानी कि 17 और 5 22, 4 26 और 3 29 प्लस x बराबर 56 30, यानी कि x बराबर 30 माइनस 29, यानी कि x की वैल्यू 1 प्राप्त होगी, जो कि एक ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। आप क्या कीजिए, 13 प्लस 19/2 कीजिए, यानी कि आप कह सकते हैं 32/2, यानी कि 16 हो सकता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, पुनः कहा जा रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक देखिए 2 कितने बार आया है जी, 1 2 3, 3 बार आया है। देखिए 6 कितने बार आया है, 1, यानी कि एक ही बार आया है। 4 कितने बार आया है, तो 4 भी एक ही बार आया है। फिर देखिए 5 कितने बार आया है, तो 5 एक बार आया है। देखिए 0 कितने बार आया है, तो 0 एक बार आया है। 3 कितने बार आया है, तो यह भी एक बार आया है। तो यह इस तरह से अगर कहा जाए तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आपको पुनः माध्य दिया गया है, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 और बट्टे 1 2 3 4 5, 5 बराबर 7, 12 5 17, 17 4 21 22, 22 प्लस x
और बराबर 7 पंचे 35, यानी कि x बराबर 35 और माइनस 22, यानी कि अगर कहा इसको घटाया जाए तो 13 प्राप्त होगा, जो कि 13 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए इसका माध्यिका कहा जा रहा है। माध्यिका के लिए क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या ली जाती है। छोटी संख्या कितना है, इसमें 3 दिया गया है, 3 लिए। फिर इसके बाद हमें 3 के बाद जो दिया गया है वो 5 दिया गया है, 5 लिए। फिर इसके बाद हमें 6 दिया गया है, 6 लिए। फिर इसके बाद हमें 7 दिया गया है, 7 लिए। फिर इसके बाद 8 दिया गया है, 8 लिए। फिर इसके बाद 9 दिया गया है, 9 लिए। इसके बाद फिर जो है 10 दिया गया है, 10 लिए। फिर जो 12 दिया गया है, 12 लिए। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हम क्या करते हैं कि 8 का जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आधा करेंगे 4, और प्लस 4 का एक ज़्यादा 5 और बट्टे 2। तो 4 नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 7 है, और प्लस 5 नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 5 8 है, अब बट्टे 2, यानी कह सकते हैं 15/2। इसको काटेंगे तो 7.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर पुनः कहा जा रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक के लिए बहुत सारा क्वेश्चन को पीछे हम बना दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का जो है हल निकाल करके आप कमेंट में लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। क्या दिया गया है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है और माध्यिका इतना है, तो इसके लिए क्या होता है, 3 माध्यिका। तो 3 गुना 9 और माइनस इसको क्या करना है, 2 गुना कर देना है। तो 9 तिया 27 हो गया, अब माइनस 9 दूना 18 दशमलव, यानी कि 8 दूना 16 1 17। अगर का 0.2 और फिर जो है 26 में से जो है आपको 17 घटाना है। तो 26 में से आप जब 17 घटाइएगा तो आपको 9 प्राप्त होगा, यानी कहा जाएगा 9.2, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। आपका पुनः समांतर माध्य कहा जा रहा है 19 + 25/2, यानी कि आप कह सकते हैं 44/2, यानी कि 22 आंसर होगा, जो कि 22 हमें ए नंबर में दिया गया है। देखिए पुनः कहा जा रहा है कि माध्यिका क्या होगा। तो बढ़ते क्रम में पुनः रखिए, यहाँ 7 से चालू हुआ तो 7 लिए। चलिए इसके बाद 8 है तो 8 लिए। इसके बाद हमको 9 है तो 9 लिए। फिर 10 है तो 10 लिए। फिर 11 है तो 11 लिए। फिर इसके बाद जो हमें 12 है तो 12 लिए। फिर 15 लिए। तो गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, एक विषम संख्या है। तो आपको करना क्या है, 7 + 1 करना है बट्टे 2, यानी कि 8/2, यानी कि चौथा पद आपको निकालना है, 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे हमें 10 है, जो कि हमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या दिया गया है, का बहुलक होगा। तो देखिए आप इसी तरह से आपको जो है, देखिए 70 कितना बार आया है, तो 70 आपको 1 2 यानी कि 2 बार आया है। फिर देखिए 80 कितना बार आया है, एक ही बार आया है। फिर देखिए 50 कितना बार आया है, 1 2 3, यानी कि 3 बार आया। फिर नया संख्या देखिए 60 कितना बार आया है, तो 60 आपको एक ही बार आया है। फिर देखिए 40 कितना बार आया है, तो एक ही बार आया है। और उसके बाद आप देखिए 90 कितना बार आया है, तो एक बार। उसके बाद 30 कितना बार, तो एक बार। तो कहा जाए तो 50 की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए 50 आंसर इनका होगा। देखिए कहा जा रहा है कि यह किसका फार्मूला है। तो हम इसको फार्मूला को एक्स चर से दिखाते हैं। तो एक्स चर की फार्मूला है। चलिए देखिए पुनः कहा जा रहा है आपको माध्य निकालने के लिए, जब एक्स का मान नहीं दिया गया है। तो 4 + 5 + 9 + 11 + x, अब बट्टे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 दिया है। अब बराबर में रख दीजिए इनको माध्य को, तो बराबर 7। तो देखिए 11 × 20 होगा, 20 5 25 4 29, 29 + x लिखिए बराबर 7 5 35, यानी कि x की वैल्यू हमें 35 - 29 होगा, जो कह सकते हैं x की वैल्यू 6 होगा, जो कि हमें ए और सी दोनों में है, लेकिन जो पहले आता है वो आंसर होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है, माध्यक क्या है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, पहले अभाज्य संख्या आप लिख लीजिए, क्या होगा आपका 2 से चालू होगा, 2 3 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13। देखिए पूरा क्या है 1 2 3 4 5 6, हाँ पुर गया। माध्यक है तो 6 है तो 6 सम संख्या है, तो 6 का आधा 3, तो 3 लिख लीजिए आप, प्लस और उसके एक आगे 4 अब बटे 2। 3 के स्थान पर कौन है 1 2 3, 5 है 3 के स्थान पर, प्लस 4 के स्थान पर 1 2 3 4 यानी कि 7 है बटे 2। तो आप कह सकते हैं 7 5 12 बटे 2 यानी कि 6 होगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए अब करा परिसर होगा, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आप खोजिए कि बड़ी संख्या आखिर इसमें है कौन। तो हमें लगता है 81 होगा, तो 81 अब माइनस, अब देखिए इसमें छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या में लग रहा है 12 होगा, तो 12 इनको आप घटा दीजिए, इनको आप घटाइएगा तो 1 में से 2 गया तो 9 होगा, और फिर 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि आपको कह सकते हैं 69 होगा। देखिए कहा जा रहा है कि बहुलक होगा, तो बहुलक के लिए हमें जो है इसमें से पुनः चुनते हैं। 5 कितने बार आया है भाई साहब, तो 5 एक ही बार आया है। फिर अगला संख्या 4 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। फिर 13 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। फिर 9 कितने बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है। फिर 8 कितने बार आया है, तो एक ही बार आया है। 11 कितने बार आया है, तो एक ही बार आया है। 14 कितने बार आया है, तो एक बार आया है। तो कहा जाएगा तो 9 की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही होगा। फिर कहा जा रहा है आपको निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यानी कि इसमें से कौन नहीं है संख्या श्रेणी का माप जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति का, तो ये आपको कहा जा सकता है मानक विचलन नहीं है। देखिए कहा जा रहा है पुनः बहुलक होगा, तो बहुलक इसका आप जो है पुनः फिर एक सवाल आपको दे रहे हैं बहुलक निकालने के लिए, और यह जो है आपको होमवर्क में रहा या फिर अभी आप बना करके कमेंट कीजिए। देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 5 कीजिए और 1 और बटे 2 कीजिए, अर्थात 6 बटे 2 कर सकते हैं 3 होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है माध्य, इसको हम लिखेंगे 8 + 12 + 7 + 14 + 6 + 13, यानी कि गिन लीजिए कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि बट्टे में 6 होगा, और क्या आपको 60 होगा, जो कि 60 को अगर 6 से काटिएगा तो आपको 10 प्राप्त होगा, जो कि 10 आपको बी नंबर में दिया गया है। देखिए माध्यक का तिगुना और माध्य के दुगुना अंतर किसके बराबर है, तो आपको बहुलक के बराबर है, सी नंबर ऑप्शन। देखिए क्या दिया गया, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है और माध्यिका इतना, यानी कि आप कहा जाए तो माध्यिका तिगुना होता है, तो 33 गुना 3 और माइनस 27 गुना 2, यानी 33 या 99 हो जाएगा और 27 दूना 54 हो जाएगा। घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5 और फिर 9 में से 5 गया 4, यानी कि 45 होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए कहा जा रहा है का माध्यिका होगा, तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो बड़ी संख्या न लिख करके छोटी संख्या सबसे पहले लिखना है। तो इसमें 6 को ले लेते हैं, 6 काट दिए, चलिए 8 को ले लिए तो 8 काट दिए, फिर 9 को ले लिए 9 काट दिए, फिर इसके बाद 9 के बाद हमें दिया गया है 15 दिया है, तो 15 हम जो है लेकर के काट दिए, फिर इसके बाद हमें 16 दिया गया है, 16 ले लिए, फिर इसके बाद हमें 18 दिया है, 18 लिए, फिर इसके बाद हमें 21 दिया है, 21 दिया है, 21 लिए, फिर 22 है, 22 लिए, फिर 25 लिए। कितने संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 का आधा करेंगे 5 होगा। पाँचवा पद कौन है 1 2 3 4 5 16 है, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए इस फिर से कहा जा रहा है का बहुलक होगा, तो बहुलक के लिए देखिए 23 कितने बार आया है भाई साहब, तो एक ही बार आया है। फिर आपको 15 कितने बार आया है, 15 एक
एक ही बार आया। फिर 25 आपको कितने बार आया है, तो 1 2 3 यानी कि 3 बार आया है। फिर आपको 40 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। फिर इसके बाद 27 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। फिर इसके बाद 22 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। 20 कितने बार आया है, तो 1 बार आया। यानी कहा जाए तो 25 इसका आंसर सही होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है का परिसर होगा, तो बड़ी संख्या, इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को चुनिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको 32 हो गया। और इसके बाद इसमें सबसे छोटी संख्या को चुनिए कि सबसे छोटी इसमें क्या है, तो सबसे छोटी आपको 6 है। तो 32 में से 6 जाएगा तो आपको 26 प्राप्त होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है। चलिए क्या कहा रहा है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो क्या कीजिए 130 प्लस 150 कीजिए और आधी कर दीजिए, हो जाएगा आपको 280/2। आपको कहा जाएगा 140 इसका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपका देखिए पुनः क्या कहा जा रहा है, माध्यिका। आप क्या कीजिए, इनको जो है गिनिए। सबसे पहले इस बढ़ते क्रम में ऑलरेडी पहले से दिया गया, देखिए तो गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 दिया गया है, तो 11 का हम करेंगे 11 प्लस 1/2। विषम संख्या है, विषम संख्या में क्या करते हैं, जितना दिया गया था गिनती उतना और एक जोड़ देते हैं, आधी कर देते हैं। तो 12/2 होगा, तो 6 गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा पद पर एक्स ही है, इसीलिए हम कहेंगे यह 35 खुद आंसर होगा, जो कि ए नंबर में दिया गया है। क्या दिया गया है, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, तो संचयी बारंबारता जो होता है वो आपको माध्यिका को ज्ञात किया जाता है। चलिए क्या कहा जा रहा है, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध इसमें सत्य है, तो माध्य माध्यिका बहुलक का जो संबंध है वो आपको संबंध, आप इसको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसको आपको सॉल्व करके देखना होगा। इनसे पहले प्रश्न में हमने उसमें एक्स वाई और जेड माना गया था, वहाँ पर हमने सॉल्व करके बता दिए थे। इसको सॉल्व करके देखना होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, आज की क्लास मेरी ख़त्म हुई। अब जो है इससे आगे का जो है क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।